नमस्ते भाई। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एडवांस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रूफ के रूप में यहाँ पर भी देखिए आपके एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर हम जो भी बताने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आपके एडवांस एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप चाहते हो कि एडवांस एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से जरूर है आपके एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। यहाँ से हम जिस टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सबसे पहले समझिए, फिर इसके बाद अंतिम में जितने भी सवाल को देंगे हम आपको बनाने के लिए, उन सारे सवाल को सॉल्व करना है और इसके साथ ही साथ आपको रिप्लाई भी करना है, कमेंट भी देना है। देखेंगे हम कौन से स्टूडेंट ने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। यदि आप चाहते हो एडवांस एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन बने तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले पढ़ाई का काम कर लेते हैं, पहले काम का बात कर लेते हैं। ये आप देखिए पहला क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन लिया और ये सारे क्वेश्चन आपके एडवांस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा। x प्लस 1/x का मान दिया है 2, तो इसी के आधार पर ये पूछ रहा है। देखिए बाबू, इसके लिए आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। x प्लस 1/x का मान अगर k दे रहेगा, k का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, अचर का मतलब कोई संख्यात्मक मान। अचर वह राशि होती है, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलते रहता है। 1 2 3 4 -1 -2 2.5 3 3.25, जो भी मान के चलिए कांस्टेंट वैल्यू हो, जो भी संख्यात्मक वैल्यू हम देख रहे हैं वो क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। अगर ये दे लेगा x प्लस 1/x के मान अगर k के बराबर दे लेगा और इसी के आधार पर पूछ लेगा 1/x स्क्वायर का मान, ये पूछ लेगा, तो इसका जवाब देंगे क्या बाबू, इसी कांस्टेंट के स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे, इसी कांस्टेंट के स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे। बात है यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन का, यही 1-2 क्वेश्चन आपके एनआईओएस एग्जाम में काल भी साबित हो सकता है। यही 1-2 नंबर के कारण से आप पिछड़ भी सकते हैं, कटअप में नीचे भी जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। अगर यही 2 क्वेश्चन आप बना के चले आते हो सही रूप में तो समझिए आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, पास होने में कहीं पर भी दिक्कत आएगी। 1 नंबर 2 नंबर से कटअप से नीचे चले जाता है तो इसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। गवर्नमेंट जॉब के अंदर में देखिएगा ना, कई सारे स्टूडेंट को ऐसा आप लोग सुनते हुए अवश्य देखे होंगे, सुने होंगे क्या कि हमारा 2 नंबर से छूट गया, हमारा 5 नंबर से छूट गया, हमारा 1.5 नंबर से छूट गया, हमारा 1.3 नंबर से छूट गया। इस तरह से आप लोगों ने कई बार इस तरह की बात सुनी होंगी। तो आपको भी यदि सिलेक्शन लेना है तो 1 मार्क का हो या 5 मार्क हो चाहे 20 मार्क हो, सभी मार्क आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सभी मार्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर ये पूछ देगा तो k स्क्वायर -2 उसी कांस्टेंट का स्क्वायर -2 कर देंगे। अब देखिए बाबू, जहां पर भी स्क्वायर वाली बात आएगी, जहां पर भी स्क्वायर वाली बात आएगी प्लस में, जहां पर भी स्क्वायर वाली बात आएगी प्लस में, तो क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर करके -2 करेंगे, हमेशा स्क्वायर करके उसी कांस्टेंट के स्क्वायर करके -2 करेंगे। अब भाई यहाँ पे हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वीडियो जैसे आगे बढ़ते जाएगा आपको समझ में आती जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी दिया है x प्लस 1/x का मान 2 दिया है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिए, कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर -2। देखिए यहाँ पे यदि ये दे लेगा x प्लस 1/x का मान k के बराबर रहे, k के बराबर दिया रहे, x प्लस 1/x मान यदि k के बराबर दिया रहे तो उस स्थिति में अगर ये पूछ लेगा तो उसी कांस्टेंट के स्क्वायर में, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर -2 करेंगे। यहाँ पर भी कांस्टेंट दिया है तो 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, 4 -2, यानी कि इस प्रश्न का कहीं न कहीं आंसर हो जाएगा क्या 2। तो इस हिसाब से इसका पहला नंबर ऑप्शन सी होगा, नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। हम यहाँ पे कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। देखिए बाबू, x प्लस 1/x मान दिया है 3, तो पूछ रहा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। आप देखिए ये रिलेशन दे दिया। अब बाबू यहाँ पर समझिए, क्या घात या घातांक आप लोगों ने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे एक बार जानिए ना। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसी पे पावर रहेगा, जब पावर पे पावर रहेगा तो पावर में पावर क्या होता है, डायरेक्ट गुना होता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब है एक्स के पावर 4। अब देखिए एक्स के पावर 3, अब पावर 2 रहेगा तो इसका मतलब एक्स के पावर 6। पावर में पावर डायरेक्ट गुना होता है, 2 तिया 6 या 3 गुना 6, 2 दुना 4। अगर मान के चलिए एक्स के पावर 5 है और यहाँ पे ये है तो 5 गुना 10 हो जाएगा। इतना बात तो आप समझ लिए। आप देखिए हम आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कितने सारे स्टूडेंट को लगेगा सर जी क्या सिर्फ एक्स के पावर 4 तक ही पूछा जा सकता है। जनरली आपके एडवांस एग्जाम में यही तक पूछा है और एक्स के पावर 8 तक भी जा सकता है और गया भी है।
लेकिन ज्यादातर सवाल यही पूछता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 4, या 3 वाला पूछेगा, 4 वाला पूछेगा, 5 वाला भी पूछ सकता है, 6 वाला भी पूछ सकता है। आपको जवाब किस रूप में देना है, कैसे देना है, हम आपको यहीं से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा। देखिए इसका मतलब कहीं न कहीं 4 बनाने के लिए कहीं न कहीं इसका ही स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो स्क्वायर कीजिएगा, इसका जो स्क्वायर कीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं नहीं एक्स के पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, पावर में पावर डायरेक्ट गुना करता है, पावर में पावर डायरेक्ट गुना होता है तो इसका मतलब एक्स के पावर 4, यानी कि इसी का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको हमने आपको समझाए प्रारंभ में ही, अगर स्क्वायर करने के बाद आपको रिजल्ट आ रहा है तो जो आ रहा है उसी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 कीजिए, बार बार स्क्वायर करके माइनस 2 घटाएंगे। देखिए आप x प्लस 1 बटे एक्स का मान क्या है, अगर ये पूछेगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। पहले ये निकालते हैं, देखिए ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये निकालेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2, तो 3 3 9 माइनस 2 यानी कि 7 हो गया। यहाँ देखिए x प्लस 1 बटे एक्स का मान कांस्टेंट के बराबर है। स्क्वायर वाला में जब कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर वाला में क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिए माइनस 2 कीजिए, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे जो मान है, तो यहाँ पे मान है 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे तो 7 आ गया। आप इसी का एक बार और स्क्वायर करेंगे, इसी का एक बार और स्क्वायर करेंगे तब ना 4 आएगा। देखिए बाबू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसी का एक बार और स्क्वायर कीजिएगा तब नहीं ये आएगा एक्स का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 4। अरे बाबू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है इसी का एक बार और स्क्वायर कीजिएगा तब नहीं एक्स के पावर डायरेक्ट गुना होगा तो ये आएगा। और जब भी स्क्वायर करना पड़े, तब क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे। हो सकता है आपको वहां समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 7 आया, यानी कि इसको जो सॉल्व किए तो ये रिजल्ट दिया 7। अब इसका फिर एक बार स्क्वायर हो रहा है, जितना बार स्क्वायर करेंगे उतना बार क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 47। तो इस प्रश्न में कहीं कहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। 47 प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा। हम आपको समझाएंगे, वीडियो को धैर्यपूर्वक देखना पड़ेगा आपको, वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। हम आपको सारे कंसेप्ट देंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, ऐसे बेफालतू का क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ये दिया है x प्लस 1 बटे एक्स का मान दिया है कितना, के दिया है। अब पूछ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट तो हमने आपको बताया, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगर मान के चलिए 1 बटे ए प्लस ए बराबर मान के चलिए के दे दें, अब पूछ ले तो इसमें भी हरज नहीं होगा, कोई इसमें कोई हरज है ये नहीं बनेगा। इसका भी रिजल्ट क्या देंगे, के स्क्वायर माइनस। देखिए बाबू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस रूप में चाहे ये दे कितना भी जाती है, आप जनरली बात याद रखे रहेगा, सिर्फ x प्लस 1 बटे एक्स का मान दिया है तो बना लेंगे, वो बना लेगा, ये दे देगा तो गलत कर देगा, इसमें भी तो बड़ी बात है। देखिए तो यहाँ पे प्लस में दिया है कि स्क्वायर में पूछ रहा है, स्क्वायर वाला में जब ये आएगा प्लस में तो के स्क्वायर माइनस 2, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे। अगर मान के चलिए p प्लस 1 बटे p का मान दीजिए आपको क्या 5। अब पूछ ले आपसे p स्क्वायर बटा 1 बटा p स्क्वायर, तो इसका मान क्या आप नहीं बता सकते हैं। जब ये 5 दिया है तो ये स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर जब ये पूछेगा तो इसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, सही हो जाएगा। इसलिए तरीका ऐसा क्यों ना दिया, जो माइंड में आपको समझ में आ गया, इस तरह के सवाल को यही एक तरीका है जिस तरीका से बना सकते हैं, हो गया काम। वो समझदारी आपको विकसित होना चाहिए, वही समझदारी विकसित करने के लिए आए हैं नाम। और एक बात का जानकारी लीजिए, और वो बात का जानकारी लेना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। वो बात है क्या बाबू, देखिए जब ये रिजल्ट लाए मान के चलिए के है, एक तरीका बता रहे हैं। जब ये रिजल्ट लाए, इधर छोड़िए, अब जब ये रिजल्ट लाए तो इसी का एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, इसी का एक बार करेंगे तो 4 दूना यानी कि तो आ जाएगा 8, इसी का एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पावर 16। देखिए बाबू हम आपको ढंग से कंसेप्ट की जानकारी देना चाहते हैं। जब भी आपको स्क्वायर करने के बाद आपको रिजल्ट आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस वाला में
कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। अब भाई यहाँ हम आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होगा। देखिए जितना आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा और अंतिम में सारे प्रश्नों का जवाब देना आवश्यक है। स्क्रीनशॉट पे जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो सारे प्रश्नों का जवाब आना चाहिए। कमेंट ग्रुप में दीजिएगा तो हम समझ पाएंगे कि आप लोगों ने समझे हैं। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो जो पसंद आए और लगे कि ये वीडियो हमारे काम का है तो आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे दोस्तों को जरूर इस वीडियो को भेजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे इन कर लीजिए। हम यहाँ पे फी थोड़ी मांग कर रहे हैं, हमको इतना रुपया दीजिए, ये दीजिए, बस आपको कह रहे हैं जुड़ने के लिए। जुड़ने से होगा क्या, आपको वीडियो कब डाला जाएगा और कब नहीं डाला जाएगा, किस तरह से तैयारी किया जाना चाहिए, कैसे तैयारी किया जाना चाहिए, कब वीडियो आएगा नहीं आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में मिलते रहता है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी का मन रहता है क्या सर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे और पैसा लेंगे, इधर उधर करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेंगे ना तो ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। यदि x+1 यहाँ पे हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपको ये दे देंगे, अगर ये पूछे तो ये पूछे तो आप में इसमें तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दिया है, ये पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 का मतलब 2। अगर इसी आधार पे पूछ ले x के पावर 4 + 1 बटे x के पावर 4, यानी कि इसी का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तब ना आ रहे हैं ये। जब भी स्क्वायर करना पड़ेगा तब भी क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। इसके बराबर ये आया, इसके बराबर अभी 2 आया रियल, आप इसी का स्क्वायर करेंगे तो इसी का स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा। तो इसके बराबर जो आया है उसी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर -2 करेंगे तो फिर भी आया कितना 2। देखिए x+1 बटे x के मान पर ही एक ऐसा मान संभव है, ये भी निकालिए तो पर भी 2 आया, ये भी निकाले तो पर भी 2 आया। आप देखिए यहाँ पे x के पावर 8 + 1 बटा x के पावर 8, क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये नहीं आएगा, इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं तो कहीं कहीं ये आ रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए एक तरीका देखिए तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 × 8, पावर में पावर घटाने में क्या होता है डायरेक्ट गुना, तो 4 × 8। अब देखिए यहाँ पाए है, इसका रिजल्ट ये, इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, यानी कि x के पावर 8 + 1 बटे x के पावर 8 का मान आया कितना 2 ही आया। हम यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार जरूर है आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बाबू, या नहीं तो इसमें समझदारी में दिक्कत आ रहा है तो क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे बाबू, यहाँ क्या करेंगे, अगर एक बार स्क्वायर करेगा तो क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। अब 2 बार स्क्वायर करना पड़ रहा है तो एक बार और क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आया था घटा के फिर इसका भी स्क्वायर करके -2 करेंगे। आप मान के चलिए x के पावर 8 कर रहा है तो x के पावर 8 कर रहा है तो फिर इसके बाद जो घटा के जो आया उसी का फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। इतना बात समझिए, जब भी आपको स्क्वायर करने से रिजल्ट आ रहा है तो स्क्वायर करने से रिजल्ट आ रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर -2। जो मान आपको प्राप्त हुआ वहां से फिर आपको स्क्वायर करने के बाद अगला रिजल्ट आ रहा है तो फिर वही मान को क्या करेंगे, स्क्वायर वाला जब भी मान आएगा कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे -2, कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे -2, कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे -2। ये बात आप ख्याल रखिएगा, समझ गए ना। अब देखिए बाबू, अगला टॉपिक देखिए, अगला कंसेप्ट देखिए यहाँ पे यदि x + 1 बटे x मान दिया है 4 तो x³ + 1 बटे x³। देखिए यहाँ पे इसको सजा कर रखेंगे, इसको सजा कर रखिएगा। ये हो गया के, आप इसके आधार पर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा k³ - 3k, k³ - 3k। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा माइनस में। आप देखिए यहाँ पे बाबू, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर ये दिया है k के बराबर में तो x³ - 1 बटे x³ का मान क्या हो जाएगा, k³ + 3k। इसको ख्याल में रखना है। देखिए प्लस में दिया है, प्लस में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में दिया है, माइनस में पूछ रहा है। इस बात को ख्याल रखिए, ये सूत्र है। अगर x - 1 बटे x का मान दिया है k और q में पूछ रहा है, घन में पूछ रहा है, x के पावर q या x घन कहिए, -1 बटे x घन कहिए, घन का मतलब पावर 3। अगर ये पूछ रहा है तो इसका जवाब देंगे ये। आप देखिए यहाँ पे प्लस में दिया है और प्लस में ही पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस में दिया रहेगा और कांस्टेंट के बराबर रहेगा, पावर घन के रूप में पूछेगा तो उसी कांस्टेंट का घन कर देंगे और उसी कांस्टेंट का
3 गुना घटा देंगे। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब यानी कि कांस्टेंट का क्यूब माइनस उसी कांस्टेंट का 3 गुना 4 चौका 64 4 चौका 16 चौका 64 4 का पावर 3 का मतलब 64 माइनस 12 4 में से 2 गया 2 6 में से गया 5। इस प्रश्न का कहीं कहीं आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि x प्लस 1 बटे x का मान दिया है 3 तो इसी के आधार पर पूछ रहा है x के पावर 8 प्लस 1 बटे x के पावर 8 का मान क्या हो जाएगा। तो हम इससे पहले बताए थे क्या बाबू, यदि x प्लस 1 बटे x का मान दिया है k का मतलब कांस्टेंट दिया है तो स्क्वायर के बारे में पूछा जाएगा तो उसी का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे। प्लस में स्क्वायर के बारे में पूछा जाएगा प्लस में यहाँ पूछ रहा है तो उसी का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे उसी कांस्टेंट का स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। अब कहीं ना कहीं इसी का क्या करेंगे किसी का एक बार और स्क्वायर करेंगे तब नहीं आएगा बाबू। इसी का एक बार स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा गुना होगा तो पावर पावर डायरेक्ट गुना होगा तो 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर भी इसको स्क्वायर कर रहे हैं तब ये आ रहा है। इसको स्क्वायर करने के बाद तब ये आ रहा है। जब जब भी आपको स्क्वायर करना पड़े तो वहां पर क्या करेंगे उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे। अभी 3 के स्क्वायर किए तो 9 में 2 के 7 तो ये आया ना। यानी कि ये जो 7 है इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो तब ये आ रहा है। यानी कि कहीं कहीं इसका भी एक बार स्क्वायर करेंगे। जब जब भी स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट आए तो कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिए माइनस 2 घटाइए तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इसका कहीं ना कहीं स्क्वायर करेंगे तब आएगा कितना एक्स के पावर 8। तो जब जब भी आपको स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट आए तो इसका मतलब क्या हुआ कांस्टेंट का स्क्वायर। इधर स्क्वायर करने के बाद आपको रिजल्ट आ रहा है तो कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिए माइनस 2 कीजिए। कांस्टेंट क्या आया कितना 47 क्योंकि इसको जो सॉल्व किए तो ये आया तो ये कितने वैल्यू दिया तो 47 वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका स्क्वायर कर रहे हैं तब ये आ रहा है एक्स पावर 8। तो जब जब भी स्क्वायर करना पड़े तो क्या करेंगे कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 घटाएंगे 47 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा तो 22 9 हो जाएगा माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 22 47 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 2209। 47 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 2209 यानी कि 47 का स्क्वायर का मतलब 47 गुना 47 जब कीजिएगा तो 2209 आएगा। 2209 में से 2 घटाइएगा तो 2207। तो इस प्रश्न में कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस अनुसार हम आपको करा रहे हैं समझा रहे हैं उसी अनुसार से समझिए और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे दिए हुए हैं स्क्रीनशॉट के रूप में उसको जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न में कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आता है यदि x - 1 बटे x का मान ये है यानी कि अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है x - 1 बटे x का मान दिया है k ये पूछ रहा है माइनस में दिया हुआ है माइनस ही पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट यहाँ पर दिया 3 है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 3 यहाँ पर माइनस है तो प्लस 3 के कर देंगे। यहाँ देखिए माइनस दिया है तो माइनस उल्टा प्लस यहाँ देखिए कांस्टेंट का पावर 3 करेंगे। स्क्वायर में जब रिजल्ट देना था तो कांस्टेंट को क्या करते थे स्क्वायर करते थे। यहाँ पे पावर 3 घन में करना है तो पावर को क्या करेंगे यहाँ पे घन वहां पे स्क्वायर में पूछ रहा था तो स्क्वायर कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे घन पूछ रहा है तो पावर 3 कर रहे हैं। पावर 3 दिया है तो पावर 3 कर रहे हैं माइनस है तो प्लस 3 के इसको ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए ये दिया और ये पूछ रहा है ये तो आसानी है। यदि x + 1 बटे x का मान दिया है k अगर आपसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा तो उसी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 तो कांस्टेंट कितना है कांस्टेंट है 6 का स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 तो यानी कि 34 हो जाएगा। 36 में से 2 गया 34। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अब आइए अब आ गई थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न। यहाँ से आपको दिमाग लगेगा और कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप किस स्टेट से जुड़े हुए हो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट का कहना आता है कि सर जी ये यूपी वाले के लिए काम करेगा क्या झारखंड वाले के लिए बिहार वाले के लिए काम करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना आता है कमेंट में रूप में देखिएगा ना बहुत सारे बच्चे सब पूछते रहता है सर ये तो यूपी वाले के लिए रहेगा ही नहीं ये तो बिहार वाले के लिए रहेगा ही नहीं ये मध्य प्रदेश वाले के लिए रहेगा ही नहीं तो हम क्यों पढ़े। नहीं बाबू हम सभी राज्यों का क्वेश्चन देखे हैं और उस आधार पे हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत सोचना पड़ता है समझना पड़ता है कि बच्चा को ऐसी कौन सी चीज पढ़ा दे तो वहां पे लड़ जाए क्वेश्चन आ जाए।
वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और एग्जाम में आएगा। प्रूफ के रूप में यहाँ पे तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, अब तो विश्वास हो गया होगा। अब यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं। शुरुआती में वीडियो की शुरुआती में बोले थे कि देखिए यहाँ पे प्रूफ देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, इस तरह से हम कहे थे ना। देख लो ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूफ तो पहले ही दे दिए, इसलिए प्रूफ देते हैं तभी आप विश्वास करते हैं, इसलिए हमको प्रूफ देना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 8। इस सवाल को अगर टेक्निक से नहीं बनाएंगे, ट्रिक के साथ नहीं बनाएंगे तो यही सवाल को बनाने में सारा समय गुजर जाएगा। देखिए ट्रिक के साथ कैसे बनाते हैं। जब इस तरह का सवाल आ जाए, यदि x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 8, आप देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, तुम इसका स्क्वायर कीजिए, इसका अंतर कीजिए। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 क्या 9, स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमेशा स्क्वायर से रूट कटेगा, तो 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। तो यहाँ आप देखिए स्क्वायर किया, अंतर डिफरेंस चेक किया, तो डिफरेंस चेक करने के बाद इसका अंतर कितना है 1। जब ये डिफरेंस चेक करेंगे बाबू, अंतर 1 आ जाए, देखिए जैसे कि यहाँ पर भी देखिए 4 माइनस रूट अंडर या 15 है दीजिए, 4 प्लस रूट अंडर 15, इसका भी अंतर कीजिए, 4 का स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर, रूट अंडर 15 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट गया, 16 में से 15 गया 1। कहीं पर भी जैसे मान के चलिए इसी का देखिए 2 प्लस रूट 3, इसी का स्क्वायर कीजिए, इसी का स्क्वायर कीजिए माइनस कीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1। कहीं पर भी क्या करेंगे, अगर स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आना चाहिए, और डिफरेंस 1 आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन देगा बनाने के लिए आपको। जैसे ओल झोल वाला सवाल नहीं देगा, ओल झोल वाला भी सवाल देगा, अवश्य दिया नहीं है, दिया भी सकता है, तो क्या होगा बना लेंगे जब हमारे बीच में समझदारी आएगी। देखिए बाबू, पहले हम आपको बिना ओल झोल वाला सवाल समझा रहे हैं, अब बिना ओल झोल वाला सवाल ही आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही नहीं आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे ही मुंह लटकाने के लिए, कुछ से कुछ पढ़ा देंगे एग्जाम आएगा नहीं, ऐसी बात यहाँ पे नहीं होता है। जो पूछा जाता है, जो पूछा गया है वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद अंतर जो चेक किए तो अंतर आया कितना 1 आया, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से उठ गया कट गया तो 9 में से 8 गया 1। जब ये इस तरह का आ जाए तो इसका डायरेक्ट जवाब देंगे क्या, x प्लस 1 बटे एक्स का मान, इसका डायरेक्ट जवाब देंगे x प्लस 1 बटे एक्स का मान 3 3 6, यानी कि इसी का दुगुना, द्वितीय 6। समझ लीजिए इसी का दुगुना देंगे जवाब, इसी का दुगुना दिए जवाब, x प्लस 1 बटे एक्स मान आ गया कितना 6, 6 आ गया। तो बाबू अगर ये मान 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान प्लस में दिया है, स्क्वायर में पूछ रहा है, तो स्क्वायर में जब ये पूछेगा तो उसका जवाब क्या देंगे बाबू, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर मतलब 6 का 36 माइनस 2 यानी कि 34 हो जाएगा। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बाबू इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए x के बराबर कल के डेट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वहां क्या कीजिएगा, आप पूछ दे यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर ये पूछ दे तो आप हमारा बात ध्यान में रखिएगा, सर जी बताए हुए थे क्या, जो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद अगर डिफरेंस आ जाए 1, स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस आ जाएगा 1, तो क्या करेंगे x प्लस 1 बटे एक्स का मान क्या आएगा, इसी का दोगुना, इसी का दोगुना, इसी का दोगुना, तो दोगुना 4, इसी का दोगुना, इसी का दोगुना, ये रूट 3 कट जाता है, क्यों कटता है अभी हम आपको समझा रहे हैं ना। जब ये इसके बराबर कांस्टेंट रहता है, अगर स्क्वायर पूछता है तो उसी कांस्टेंट का क्या करते हैं स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 गया तो 14 आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए बाबू एक और क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इसी के आधार पे अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस तरह से, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, कि जब भी आपको डिफरेंस कितना आ जाए, डिफरेंस अगर आपको अंतर आ रहा है स्क्वायर करके 1, जैसे मान के चलिए यहाँ देखिए कहा देगा x बराबर कितना है 4 प्लस रूट अंडर 15 कह दिया, इसी के आधार पर पूछ लेगा, क्या पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अगर ये पूछा है सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस का चेक करेंगे, डिफरेंस का चेक करेंगे, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे, तो डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट गया 16 में से 15 गया कितना
एक जब ये अंतर एक आ गया तो उस स्थिति में क्या करेंगे बाबू, x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसी का दुगुना, इसी कांस्टेंट का दुगुना, इसी कांस्टेंट का दुगुना, 4 दूना 8, 8 आ गया। अब 8 आ गया x प्लस 1/x का मान। यदि x प्लस 1/x का मान कांस्टेंट के बराबर आ गया तो उसी में स्क्वायर वाले में जब ये पूछेगा तो क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे -2, तो 64 माइनस 2 किया कितना हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न को देते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर का प्रश्न देखिए बाबू, यहाँ पर दिया है यदि x² प्लस 1/x² का वैल्यू दिया है 14, तो ये पूछा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए कंसेप्ट ध्यान रखेंगे बाबू, सारे कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, इसको कॉपी में लिखेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सवाल बनेगा। और इसी तरह का क्वेश्चन आप गाइड में देखिएगा, या नहीं तो गाइड में देखिए, या नहीं तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो दे रहे हैं शुरुआत में जो दिए थे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन होना चाहिए। देखिए बाबू, अगर इस रूप में दे दें x² प्लस 1/x² का मान अगर k दे दे और इसके आधार पर कहीं पर आपको निकालना पड़े 1/x प्लस 1/x का मान, तो उसके लिए क्या करेंगे बाबू, k² प्लस 2 करेंगे। देखिए बाबू, अगर ये दे रहेगा और इसी के आधार पे आपको कहीं पर भी ये निकालने का मौका मिले तो आप लोग चूकिएगा नहीं। ये दे लेगा स्क्वायर वाला में दे रहा है, तब स्क्वायर वाला में हटा के पावर 1 कर रहे हैं, पावर 1 में ला रहे हैं। स्क्वायर वाला को पावर में 1 लाने के लिए क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं करना है, k प्लस 2 करेंगे, k प्लस 2 करेंगे, k प्लस 2 करेंगे, k प्लस 2 करेंगे, कांस्टेंट प्लस 2 करेंगे, कांस्टेंट प्लस 2 करेंगे। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे x² प्लस 1/x² का मान कितना है बाबू, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे k की जगह पे 14, और 14 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अब देखिए प्लस वाला है, सिंगल पावर वाला का मान हमको मालूम चल गया कितना है 4, तो ट्रिपल पावर प्लस नहीं पूछ रहा है, तो इसके लिए तो हमने आपको सिखाए हैं क्या करेंगे बाबू, पावर 3 है तो पावर 3 करेंगे, हमेशा 3 गुना कांस्टेंट का घटाएंगे, तो 4 चौके 16 चौके 64 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 52। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है। देखिए बाबू, हमको तो ये दिया है, x² प्लस 1/x² का मान, आप पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये मालूम रहेगा तब ना, यानी कि ये जो है इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को मालूम होना चाहिए x प्लस 1/x का मान, यानी कि इसका कांस्टेंट वैल्यू याद रखना चाहिए, यानी कि इसका कांस्टेंट वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ये पता होगा तब ना हम लोग जो है इस अनुसार से निकालते थे क्या, ये जो k³ माइनस 3k ये मालूम रहता था तब ना हम लोग निकालते थे क्या, ये निकालते थे। x प्लस 1/x का मान मालूम रहता तब ना हम पावर 3 में जाते थे, तो पावर 3 में जाते थे तो उसी कांस्टेंट का पावर क्यों करते थे और उसी कांस्टेंट का 3 गुना घटा देते, उसी कांस्टेंट का 3 गुना, उसी कांस्टेंट का 3 गुना, उसी कांस्टेंट का 3 गुना। ये मालूम रहने पर इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे बाबू, इसी पावर का घन करेंगे और कांस्टेंट का 3 गुना घटा देंगे, कांस्टेंट का 3 गुना घटा देंगे। तो देखिए बाबू, ये दिया था तो ये दिया था और पूछ रहा था कि पावर 3 में, तो पावर 3 में कैसे निकालेंगे बाबू, कहीं ना कहीं हमको ये मालूम रहेगा पावर में 3 में जाने के लिए, पावर 3 में जाने के लिए ये मालूम रहता तब इसी कांस्टेंट का घन करते हैं। इसी कांस्टेंट का घन करने के बाद 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स कांस्टेंट को गुना करने के बाद, घटाने के बाद 3 टाइम्स गुना करने के बाद जब घटाते हैं तब ना आता है x² प्लस 1/x² का मान। ये ना इस तरह से नहीं निकाला जाता है बाबू, बहुत मुसीबत आती है, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आप लोग को लगता होगा क्या सर जी वीडियो बनाते हैं ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बहुत ही टेंशन होता है। गांव घर में जो है वीडियो बनाने में बहुत माथा पड़ती है। पहले ये निकालेंगे तब ना, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर ये कंडीशन देल है, अगर ये कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे k+2 करेंगे, √k+2। अब ये आ गया तो इस आधार पे आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिए। हम जिस अनुसार से समझाने की कोशिश करते रहते हैं बस समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एनोमस एग्जाम जब निकल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए। वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर फेल हो जाइएगा कितना दिक्कत लगेगा, कितना उस समय आपको पछतावा होगा, तो इसलिए पढ़ लीजिए बढ़िया से। तो देखिए बाबू, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a² प्लस 1/a² का मान दिया कितना 5 दिया, यही दिया है। अब देखिए यहाँ पे 6 का रहा है, तो 6 का रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर इसका हल क्यों कर देंगे, क्या हो जाएगा पावर क्यों करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में पावर डायरेक्ट गुना होता है। यहाँ देखिए बाबू, हम आपको क्या कर रहे हैं,
अगर स्क्वायर करने से काम बन जाता था प्लस वाला में, तो क्या करते थे, उसी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। यहाँ पे घन करने से काम हो रहा है, घन कर रहे हैं, इसका घन कर रहे हैं। देखिए बाबू, हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यदि x प्लस 1/x का मान कितना है, अगर k है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है, तो इसका क्या देते हैं जवाब, k स्क्वायर माइनस 2। आप इसी का स्क्वायर करेंगे, जितना बार स्क्वायर करेंगे आप प्लस में आंसर मांगते जाएगा, तो उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करके माइनस 2 घटाते जाएंगे। यहाँ पर भी वही समस्या है। अगर x प्लस 1/x का मान आ गया कांस्टेंट, अगर q में पूछ देता तो क्या करते बाबू, q में पूछ देता तो क्या करते, उसी कांस्टेंट का घन करते और उसी कांस्टेंट का t गुना 3 टाइम्स क्या करते, घटा देते। यही बात यहाँ पर भी स्थित हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको पावर घन करेंगे तभी ये इस रूप में आएगा। जब ये घन करने वाली बात आएगी, जब ये घन करने वाली बात आएगी, आप प्लस में रहेगा तो उसका जवाब क्या देंगे बाबू, प्लस में रहेगा तो उसका जवाब क्या देंगे बाबू, 5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स, तो कितना देगा 125 माइनस 125 माइनस 15, 125 माइनस 15, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत मुसीबत आती है, इसलिए हम दिल से कर रहे हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद लगता है तो आप हमें मदद जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत रिस्पेक्ट से कर रहे हैं बाबू। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं कीजिएगा तो हमारी मदद कैसे होगी। वीडियो देखिए और मदद कीजिए बाबू। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, इतनी सारी मुसीबत में भीड़ होने के बावजूद भी हम कोशिश करते रहते हैं, बहुत सारे वीडियो बना दिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सारे दोस्तों को बोलते नहीं हो इस सर को मदद कीजिए, सर की मदद की आवश्यकता है, मैं हेल्प मांग रहे हैं तो इसमें मदद कीजिए। मदद में आपको पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, हाँ पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपसे सिर्फ कह रहे हैं बच्चे की जरूरत। देखिए यहाँ पे ये हो गया 110। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसी के आधार पर ये पूछ रहा है। देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर कांस्टेंट है, अगर इसमें x प्लस 1/x का मान पूछता है तो रूट अंडर k प्लस 2 करेंगे। अगर इसी के आधार पर पूछेगा x माइनस 1/x का मान, x माइनस 1/x का मान, तब क्या करेंगे बाबू, तो इसी में क्या करेंगे बाबू, k माइनस 2 करेंगे। देखिए बाबू, अगर ये दिया है प्लस वाला में पूछेगा तो k प्लस 2, इसी कांस्टेंट में 2 जोड़ेंगे अंडर रूट करेंगे, इसी कांस्टेंट में 2 जोड़ेंगे अंडर रूट कर लेंगे। ये ट्रिक है, ये कांसेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, नोट करके। एक नंबर यहाँ पे हो गया, दूसरा नंबर यहाँ पे हो गया। नोट में क्या करेंगे बाबू, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे यही दिया है कांस्टेंट। k का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब संख्यात्मक मान। और ये पूछा है तो ये पूछा है तो कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो k माइनस 2, तो k कितना है, k का मतलब कांस्टेंट कितना, 11 माइनस 2, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए संयोग, देखिए क्या बाबू, सही प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है, सही प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए बाबू, x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 दिया है, कितना 6 दिया है। अब सोचिए बाबू, 21 आएगा तो आएगा कैसे, 21 आएगा तो आएगा कैसे बाबू, x के पावर 7, x के पावर 7, इसका भी पावर 3 कर देंगे, 7 3। यहाँ पर भी बाबू अगर घन करके आंसर आ रहा है, घन करके वहां तक पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया करेंगे ताकि हमको ये आ जाए। यानी कि यहाँ देखिए, ये आने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे घन करना पड़ेगा। जब ये घन करते हैं प्लस में, यहाँ देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, घन करते हैं तो घन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है बाबू, घन करने का मतलब क्या हुआ, जब ये घन करेंगे x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो क्या कर देते हैं, इसी कांस्टेंट का घन कर देते थे, इसी कांस्टेंट का 3 गुना अंतर कर देते थे। यहाँ देखिए 6 का 36 माइनस 3 गुना 6, यानी कि 6 का पावर 3 का मतलब 216 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा 198। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। बगल में रेडी का आवाज आ रहा है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए, आप लोग देखते नहीं हो। देखने के बाद सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा कॉपी में नोट करने के बाद फिर उसके बाद रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन बनाते जाइएगा। तो क्या कभी भी दिक्कत आएगी इस एग्जाम में पास होने के लिए, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो इसलिए रिवीजन कीजिए, रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए भाई। रिवीजन पर जितना ज्यादा ध्यान दीजिएगा उतना आप मजबूत स्थिति को पाइएगा। मजबूती पाना है
स्ट्रॉन्ग बनना है तो रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ये इतना बात आपको समझा दिए। आप देखिए इतना बात समझाने के बाद यहाँ पे जो नोट में लिखे हैं, नोट को भी आपको ख्याल में रखना है। नोट को किस अनुसार से ख्याल में रखेंगे बाबू? देखिए कई बार आपको दे देगा क्या, यदि कह देगा यदि k प्लस 1 बटा k का मान दिया है 5, ये यहाँ पे ये पूछ देगा। यदि k प्लस 1 बटे k का मान दिया है 5, ये पूछ लेगा तो इसका जवाब किस रूप में देना है बाबू? माइनस में पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे सिंगल का सिंगले में, देखिए k है तो k, पावर सेम है तो सेमे में, देखिए यहाँ पे पावर एक है तो पावर एक में, बसंत अंतर क्या है, प्लस है तो माइनस में पूछ रहा है। दूसरा क्या करेंगे, k का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर माइनस 4, प्लस में है माइनस में पूछ रहा है, प्लस में है माइनस में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखे है क्या है, प्लस में है माइनस में पूछ रहा है तो माइनस में पूछ रहा था तो माइनस जवाब देते थे, अब प्लस में पूछ रहा था तो प्लस में करते थे, यानी कि उसी कांस्टेंट का स्क्वायर करके माइनस में जवाब देंगे अगर इस अनुसार से रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस है, पूछ रहा है माइनस में तो माइनस जवाब देते थे। कैसे बाबू? k का स्क्वायर माइनस 4, तो k का स्क्वायर माइनस 4 के यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4, 25 में से 4 गया तो 21, रूट अंडर 21। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको भी एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, ये मत समझिएगा कि एक शिक्षक को वीडियो बनाते समय दिक्कत ही नहीं आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एक वीडियो को एडिटिंग करने में लग जाता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैक्सिमम। अगर 40 मिनट का वीडियो है तो 1.5 घंटा 2 घंटा लेगा ही एडिट करने के लिए। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम नहीं बताते हैं किसी वीडियो के अंदर में। आज हमसे रहा नहीं गया इसलिए हम आपसे सारे बात शेयर कर रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि सर जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो हमारा कर्तव्य है, सर के लिए भी तो हमारा कर्तव्य है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। कह रहे हैं आप लोग के लिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सर के लिए हम कुछ काम कर दे, सर के लिए कुछ कर दे हम भी। देखिए यहाँ पे अगर आपको दे दे यदि k माइनस 1 बटा k का मान दे दे कितना 3 दे दे, अब पूछ ले k प्लस 1 बटा k का मान तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर k का स्क्वायर प्लस 4, k का स्क्वायर प्लस 4, k का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे प्लस है यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, यही आंसर हो जाएगा बाबू। यहाँ देखिए पावर एक है, यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर एक ही है, यहाँ पर ध्यान में रखिए बाबू, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। और आने वाले समय में इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन बनेगी उस पर भी हम वीडियो जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे, जल्द ही आपको उस पर भी वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए घबराएंगे नहीं। इस वीडियो के अंदर में हमने आपके एनएमएस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कस करवा दिए। आने वाले वीडियो के अंदर में आगे आने वाले भविष्य के अंदर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को घुमाएगा उस पर भी डिस्कस करवा देंगे। फिर इसके बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर बाबू अगर मान के चलिए दे देगा x प्लस 1 बटा x का मान दे देगा आपको 3, अब माइनस में पूछ लेगा, सिंगल है सिंगल में देखो पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक ही है तो क्या करेंगे बाबू, एक का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो 9 में 4 गया 5, रूट अंडर 5 हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा चाहे ना। यदि इस वीडियो के दौरान आपको कहीं पर दिक्कत आई हो तो जरूर आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट में जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसको भी बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा, और यहाँ पे जो भी दिखाई पड़ रहा है आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट के रूप में प्रतिक्रिया दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। सारे दोस्तों को बोलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, तभी हमारा हेल्प हो पाएगा। अगर आप हमारा हेल्प कीजिएगा तब हम आपको दुगनी ऊर्जा से पढ़ाएंगे। हम तो आपके लिए बहुत कोशिश करेंगे, हम आपके लिए ही हैं, बहुत कोशिश करेंगे और इस तरह से आपको मदद करेंगे। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अभी यहाँ तो हम बताएंगे नहीं। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं ना और सारे बात को फॉलो कर रहे हैं, आप एग्जाम में बैठिएगा ना तब पता चलेगा कि जीकेएस स्टडी सेंटर क्या था और क्या पढ़ाया था। बहुत सारे वीडियो बना दिए बाबू, यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, कॉपी बनाइए, बहुत सारे वीडियो बना दिए। अगर यहाँ से हम कोशिश करेंगे नहीं भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे ना फिर भी इतने सारे वीडियो बना दिए हैं, अगर उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको फेल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वैसे हम वीडियो कंटिन्यूस लगातार देते रहेंगे ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन, अगर कोई पैटर्न चेंज भी होगा, घुमा के भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, आप बना दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।